ले जनाब, ये एक और परिंदा अब उस्ताद साहब के हाथ में आ गया जी। जी उस्ताद मोहतरम, देखो जी भी देखो, पहली कली ऊंची है जी। उस्ताद जी माजरा ज़रा उर्दू में थोड़ा सा। ये देखे पहली कली जी, ऊंची जी, है, इसकी भी इसकी ये भी देखें, ऊंची इसकी भी ऐसी चौड़ी है। ये आपके अंगूठे की जितनी चौड़ी है, ठीक हो गया। ठीक अच्छा है। और आपस में हर एक पर एक दूसरे के साथ जी, ठीक है। वाबस्ता है, यानी किसी पर ने एक दूसरे में कोई गैप नहीं छोड़ा। नहीं, ये देखें यहाँ से, ये देखें, माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह। कुछ पर ऐसे होते हैं यहाँ से ना यूं करके उठे हुए होते हैं ऐसे। जी जी जी, ये ऐसे उठे होते हैं, वो तो हवा क्रॉस हो गई, वो नहीं उठ सकता। अच्छा, यानी ये भी एक नुक्स है, नुक्स है ये ऐसे कि होना, पर ऐसे नहीं होने चाहिए। ये पर बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। अच्छा अच्छा ये उस्ताद, पतला कागज है, ये देखें नीचे से उंगली नजर आ रही है। एक मिनट उस्ताद जी, ये जो आप बात बता रहे हैं, ये जो ये इसका ये जो पेपर मतलब पेपर बहुत बारीक होना चाहिए। ये आपकी माशाल्लाह, ये हाँ उंगलियां नीचे से नजर आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लाएं जी। ये देखें, ये देखें, ये ज़बरदस्त हो गया। पेपर बरीक है, तीली बरीक है, यहाँ से नजर आ रही है तीली बरीक, पता चल रहा है कि तीली बरीक है। ज़बरदस्त। वो टर्न करके बताने की ज़रूरत नहीं, इसका 9वां पर 8वां पर इधर नहीं है, नया आ रहा है ये। जी जी हाँ, अच्छा उस्ताद मोहतरम, इससे एक आजकल एक माशाल्लाह उस्ताद साहब हैं जो ये कहते हैं कि जी अगर तीली भारी हो और पेपर भी भारी हो तो वो कबूतर उड़ जाता है, तो ये मतलब क्या लॉजिक है? नहीं, वो मैं तो नहीं इस लॉजिक को मानता, तीली भारी और पेपर अच्छा। भारी, वो तो नरम मौसम नहीं होता जैसे 25 टेम्परेचर, या जैसे वो बच्चे उड़ाते हैं, बच्चों का सीज़न होता है जी 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 जी, चेतर में। अच्छा तो उसमें अच्छा। नमी में वो कबूतर उड़ जाते हैं, उनको गर्म खुशक कर दो तो वो उड़ जाते हैं। गर्मी में नहीं उड़ेगा? गर्मी में नहीं उड़ सकता, वो नहीं उड़ सकता। सही, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, एक तो आपने बात बताई कि पर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहिए, तीली बारीक होनी चाहिए और पेपर भी बारीक होना चाहिए। और एक और चीज़ जी जी कि जो मिसाल के तौर पे ये सफ़ेद तीली है जी, ये सफ़ेद तीली में पिलाहट होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल सफ़ेद नहीं होनी चाहिए, वो बेकार तीली होती है जी। अच्छा, इसको मतलब क्या कहा जाएगा कि रोगन होता है जिसमें? हाँ बिल्कुल, तीली में। ज़बरदस्त हो गया उस्ताद जी। अच्छा, ये उस्ताद जी थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि इसका लॉजिक क्या है कि हम कहें कि तीली थोड़ी सी जो कलर है उसका वो मतलब येलोइश होना चाहिए, क्रीमिश होना चाहिए, तो अगर हम ये मान के चलें कि जी सफ़ेद तीली क्या खुश्क हो जाती है? खुश्क हो जाती है। और जो जिस तरह एक पर फाड़ के ना तोड़ के रख लो, ज़बरदस्त, वो धूप लगेगी, खुश्क होकर आप ऐसे करोगे ना, वो उसमें आवाज़ आएगी, टूट जाएगा, बीच में से सफ़ेद नजर आएगा। ज़बरदस्त। तो उसमें जान नहीं, वो बेजान पर बेजान। और जिसमें रोगन होगा वो कलर भी बता देगा अपना। क्योंकि ये देखिए, आपने एक इंटरव्यू किया था उस्मान बकर मंडी वाले का, इमरान बकर मंडी वाले का। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ आपने पूछा था कि ये क्या जिस्म की हड्डियाँ जिस तरह होती हैं, ये जो इसकी तीली है ये भी हड्डियाँ हैं? जी 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 जी। तो उन्होंने कहा था हाँ ये भी हड्डियाँ हैं। तो ये फिर जब हड्डियाँ इसमें रोगन होगा तो फिर है ना, वो जो सफ़ेद हो गई तो बुरबरी हो गई, उसमें फिर वो ये होता है कबूतर के पर बुरने शुरू हो जाते हैं। ज़बरदस्त। खस्ता हाली हो जाती है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक तो ये बात आ गई। अच्छा, एक थोड़ा सा ज़रा ये जो इनके ऊपर ये परियां और हेल्पिंग फैदर, इनका क्या किरदार उस्ताद जी होता है? ये इन्होंने ये बंद बांधे हुए हैं, अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। देखें ये सारे जितने पर ये है ना, अच्छा, उतने ही पर ये हैं, इसको गिनेंगे ना उतने ही पर ये होते हैं। ज़बरदस्त। अगर ये पर आपके टूटे हुए हैं, आपने लुंड मुंड कर दिया है, तो आप कहें कि ये पर इसके जो अब नए आएंगे वो कैसे आएंगे, तो इन परों से अंदाज़ा लगाते हैं। ज़बरदस्त। उनकी शक्ल ये हुई, देखो ये भी नुकीला है, क्या बात। ये 10वां पर है, इसका जो ऊपर पर आई है ये भी देखना, इधर भी है माशाल्लाह। अब आपके पास जो कबूतर हों, सियालकोटी हों, उनमें ज़्यादा चौड़े पर होते हैं, या दूसरी नस्ल के जो डी ग्रेड से कबूतर होते हैं उनको देखेंगे, उनका ये भी गोल होगा चौड़ा सा, ये पर भी चौड़ा होगा। अच्छा, जो गोल और चौड़े परों वाले होते हैं ना, वो आसमान में नहीं जाते, वो दुबई में नहीं जाते। अच्छा हाँ। अच्छा उस्ताद मोहतरम, एक और छोटी सी बात ये कि आपने माशाल्लाह बताया ये जो इनके किनारे हैं उस्ताद जी परों के, ये बिल्कुल एज जो हैं, हाँ। अच्छा, इनका क्या फंक्शन होता है जी? ये किसी के नोकदार हैं, किसी के गोल होते हैं, किसी के ऐसे लगता है जैसे वो कटे हुए हैं, तो ये क्या इनके शेप का फर्क पड़ता है? शेप होती है 3 से 4 किस्म की है जी उस्ताद जी, वो भी उंगलियों में है। ये ज़रा बता दें थोड़ा सा जी हमें। कि जिस तरह ये देखें, वो कहते हैं सबसे आला पर होता है ये, ठीक हो गया, 10वीं बराबर की, जी 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 जी, और 9वीं पर बड़ी, ठीक हो गया जी। एक पर ये होता है कि 9वीं 10वीं बराबर की, 8वीं थोड़ी सी छोटी। अच्छी वो होती है जो 8वीं 9वीं के करीब हो, जितनी करीब हो, ज़बरदस्त, जल्दी से जल्दी हाइट में जाएगा कबूतर। अच्छा, वो ही फार्मूला आ गया ना कि आप बाइट से लापड़ के काट देते हैं तो कबूतर ऊपर नहीं जाता।
ज़बरदस्त। पहले वो 6 बजे तक बैठता है, रात को शाम को निकलता है, फिर अच्छा, अब काट अच्छा। दिया, यही काटे हैं ना, बाकी तो बार उसके वैसे ही हैं। वैसे अब क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये ठीक। छोटे हो गए, ज़ाहिर। उसके फैदर छोटे हो गए। बिल्कुल सही। अगर आप ये जिनके पर ये गोल और चौड़े होते हैं ना, उनकी तीली भी मोटी होती है, शानदार। और उन कबूतरों की टांगें भी, ये जो है ना, ये कलर और ये जो है, ये मोटे मोटे होते हैं, अच्छा, उनकी टांगें भी, सही। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी, बॉडी जो है ना, इसकी जो हड्डी है, जी, जी, हड्डी 3 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 3 इंच की हड्डी मुकम्मल हड्डी कहलाती है। ज़बरदस्त। वो जो लोग कहते हैं ना कि जी 4 उंगलों का कबूतर, सही। ये पकड़ेगा 4 उंगलों का कबूतर, हाँ जी, कबूतर की हड्डी 4 इंच की होनी चाहिए, जी 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 फरमाते जी हैं। जी। तो वो अब आप देखिए, वो 4 उंगलें ये बनती हैं कि ऐसे रख के ना आप कबूतर को ऊपर रखेंगे हड्डी, तो ये 4 इंच की कहलाएगी। सही। ठीक है, अब ये देखें, हम इसको 3 इंच कह रहे हैं, जी जी जी। हम इसको 3 इंच कह रहे हैं, ठीक है। 4 उंगलों को। ये सही। कैसे है कि ये कबूतर है, मैं इसको यहाँ से पैमाइश करता हूँ इसकी हड्डी को, ये 4 उंगल है, ठीक है। और सही कश्ती नुमा हड्डी है, ज़बरदस्त। कश्ती नुमा हड्डी है, और ये 4 इंच है, 4 उंगल है, सही। लेकिन ये 4 इंच नहीं है। हाँ। अब ये दलील से मैं ये साबित करूंगा कि ये 3 इंच है। सही। मेरी ये जो उंगली है ना, इसका एक पोर 1 इंच का है, ठीक है। ये 3 इंच, 3 पोर 3 इंच के बन गए। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह नापता हूँ, ये देखें, ये तो ये ज़बरदस्त। मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक आती है, पूरी 3 इंच की है। 3 इंच की बनती ठीक है। अब मैं कहूँ कि ये जो 4 उंगलें हैं ये ज़्यादा होंगी, हाँ। नहीं, ये ज़्यादा नहीं है, नहीं होंगी। ये ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। ये देखें, ये मैंने यही उंगल यहाँ रखी, ये देख। अच्छा, हाँ, तो ये बराबर आ रही है, 3 इंच की। 3 इंच की हो गई ना, ज़बरदस्त हो गया जी साहब। ये 3 इंच की हो गई। कमाल हो गया। ऐसे पैमाइश कर लें, ऐसे पैमाइश कर लें, वो 3 इंच ही आएगी। अब अगर ये हड्डी 3 इंच से कम है, जी। पर इसके बहुत अच्छे हैं, जी। उसका गुलदस्ता किताब बड़ी अच्छी है, वो कबूतर उड़ेगा लेकिन शाम तक नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। वो अगर वो ऐसे भी होता है तो 1 बजे 1:30 बजे तक उड़ रहा है, अगर आप उसके ऊपर पी डालोगे ना, बाहर डाल दिया, वजन जी, जी, जिसे जी, कहते जी, हैं, वो जी। छेड़ो तो वो घर नहीं आएगा। अच्छा, उसको छेड़ते नहीं है, वो सही। जितने घंटे दे रहा है उतने ले लो। ले लो। अच्छा उस्ताद मोहतरम, थोड़ा सा इन परों के साथ दुम रिलेटेड है, ज़रा दुम के बारे में थोड़ा सा कोई ब्रीफ कर दें कि दुम कैसी होनी चाहिए जी। यानी पर तो पूरे हो गए, अगर एक कबूतर है जिसके पर बड़े शानदार हैं लेकिन उसकी दुम नहीं अच्छी, तो क्या वो कबूतर भी उतना ही परफॉर्म करेगा? नहीं करेगा, नहीं कर सकता, वो उतना यानी परफॉर्म नहीं कर सकता। दुम का जो है ना, अमल कबूतर दखल है। को बैठने में, मुड़ने में मदद देती है। अच्छा, तो दुम कैसी होनी चाहिए उस्ताद? दुम उसकी जो है ना, अच्छी दुम जो है वो, अगर जोड़ उसका अच्छा होगा ना, जी जी। जोड़ होना चाहिए, या आप ऊपर से हाथ फेरते हैं ना हड्डी के ऊपर, ये जहाँ ये हड्डी ख़त्म होती है ना, बिल्कुल इसके नीचे जोड़ होना चाहिए, इससे परे नहीं होना चाहिए। यानी इसके करीब तरीन जोड़ होना चाहिए। हाँ, हड्डी और जोड़ के दरमियान 1 उंगली का फासला, ऐसे, इस तरह, ऐसे, बस। इतना तो मंजूर है, अच्छा। क्या कहते हैं, काबिल कबूल है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ओके। जब इससे ज़्यादा होगा ना, जब कबूतर उड़ के आता है, तो ठीक उसकी है। धुन कंट्रोल में नहीं रहती, वो डोलने लग जाती है। ओके। ऊपर से आसमान से निकल आता है, उड़ना तो उसने अपने परों के हिसाब से आना, सही। पर उसके अच्छे हैं, वो उड़ आया, अब नीचे आ गया, वो ताकत खर्च कर चुका है, एनर्जी वेस्ट कर चुका है, अब उसने बैठना है, तो उसे कोठे पे बैठने के लिए, घूमने के लिए वो माहौल चाहिए, वो उससे मुड़ा नहीं जाता, पीछे से ये दुम ऐसे डोलने लग जाती है, अच्छा। क्योंकि वो अपने यहाँ से और उसमें आपस में फासला है, सही। जितनी करीब होगी ना हड्डी और जोड़ के, वो उसके कंट्रोल में रहेगी। अच्छा। वो एयर प्रेशर ब्रेक बनेगी, वो यूं करेगा, खोल लेगा, मोड़ लेगा, सब कुछ कर लेगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, ये तो अब एक बात आ गई, एक छोटी सी इसमें बारीक बात ये है, ये जैसे अब परिंदा है और ये इसकी दुम का स्टार्ट है, जिसको दुम की गंड या दुम कदा कहते हैं, ये उस्ताद जी कैसा होना चाहिए? ये भी ज़रा ये बता बारीक दें। होना चाहिए, ये अच्छा। बारीक होना चाहिए, जितना मतलब बारीक को हम जज कैसे करेंगे उस्ताद जी? मतलब ये यहाँ से हम जब हाथ लगाएंगे तो ये क्या यहाँ महसूस से तो होगा? प्लेन होना चाहिए ना, अच्छा, यहाँ से बहुत से कबूतर ना यहाँ आके उभार आ जाता है, उभार आता है, वो नहीं सही, वो नहीं होना, वो नहीं होना, उभार नहीं होना चाहिए। यानी जब हम यहाँ से हाथ हाथ लगाएं, लगाएं, यहाँ से कमर पे हाथ फेरें, ये बिल्कुल हार्ड सही। हो, ये वजन उठाने वाले कबूतर होते हैं, जी हार्ड हो, ठीक है, और हड्डी जो है ना वो 3 इंच की हो, और हड्डी बैस भी हो, ऐसे हो। हमारे उस्ताद कहते थे कि कबूतर जड़ा उड़ने वाला है, उसकी हड्डी जो है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जैसे फौजियों की कश्ती होती है। फौजियों की कश्ती कैसी होती है जी, जब ये सैलाब आता था ना यहाँ पे हमारे जी, जी। वक्त में, ये शदारा डूब रहा है, अच्छा, तो वो फौजी आए थे लोगों को घरों से निकालने के लिए, बचाने के लिए। ज़बरदस्त, उनकी जो कश्ती है ना,
उनकी 35% आगे से ऊपर उठी होती है। अच्छा, उनकी कश्तियाँ जो होती हैं आगे से ऊपर उठी हुई होती हैं, यानी जो उनका फ्रंट है वो फ्रंट ऊपर की तरफ होगा, ऊपर- बाहर होगा पानी से। पानी से बाहर होगा। बिल्कुल अब वो सही। 65% सिर्फ पानी में है। जब उस पर आप चप्पू चलाएंगे तो वो बड़ी तेजी से चलेगी, क्योंकि वो 35% तो पहले ऊपर ही है। सही। जब अगर उसको आप लिटा देंगे, जिस तरह आप कहते हैं कि सीधी हड्डी का कबूतर नहीं उड़ता है, सीधी सही। हड्डी, वो जब वो आप उसको उस पर लिटा देंगे, वो तो पूरा जोर लगाना पड़ेगा कश्ती को चलाने के लिए, पानी के ऊपर बहाने के लिए। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गई जी लॉजिक। तो उसकी हड्डी जो है ना वो गोलाई में होनी चाहिए, और गुम हड्डी नहीं होनी चाहिए। एक हड्डी होती है यहाँ से आई, यहाँ महसूस नहीं हो रही, गुम हो गई अंदर, वो नहीं, ना वो जोड़ों में अच्छे रहती हैं ना वो उड़ाने में। बिल्कुल सही। कबूतर ना सीधी हड्डी वाला सही है ना सख्त हड्डी वाला सही है। सही। जोड़ ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए। नर और मादी में जो पहचान हमें बताई गई है वो ये है कि मादी के जो जोड़ होते हैं वो थोड़े से खुले होते हैं, सही। और नर के टाइट होते हैं, बिल्कुल बंद सही। नहीं होते, बिल्कुल ठीक। टाइट होते हैं। सही। अच्छा उस्ताद मतलब अभी आपने बड़ी सी बात की, गुम हड्डी, ज़रा ये थोड़ा सा इसमें कबूतर में बता दें कि अगर कैसी हड्डी होगी कि जो ये जैसे अब ये महसूस हो रही है हमें, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, यहाँ आगे से महसूस होनी चाहिए। होनी चाहिए, जो महसूस नहीं हो रही नहीं होती, उसको जो- हम गुम हड्डी कहेंगे। गुम हड्डी कहते हैं। गुम हड्डी ना सिर्फ सीने से यहीं से बस थोड़ी सी नजर आती है, बाकी आगे उसके जाके बाद गोश्त नहीं आ पता जाता है। लगता। गोश्त आ जाता है, वो सही। नहीं, वो नहीं। ज़बरदस्त हो गया जी। और इसकी जो उंगलियां हैं, ये जी, जी। नली है, ये कम से कम यहाँ से इधर से लेके यहाँ तक 1.25 इंच की होनी चाहिए। अच्छा, यानी टांगे छोटी नहीं होनी छोटी नहीं होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, चाहिए, ऊंची लंबी होनी चाहिए। ये नली पतली और लंबी होनी चाहिए। ये उंगलियां लंबी होनी चाहिए। जब कबूतर खड़ा हो तो उंगलियां खोल के खड़ा हो, ज़बरदस्त। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पंजों को खोले, उंगलियां लंबी हों। ये उसके अच्छे होने की दलील है। दलील है। शानदार बात हो गई उस्ताद मोहतरम, अब ये ज़बरदस्त देखें, हो मैं गया आपको जी। ये कबूतर दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी देख लें। माशाल्लाह, वही जो आपने एक हाँ। जैसे एक हाँ। बिल्कुल सांचा बताया है। हाँ। तो आपके सारे जो परिंदे हैं ये, अच्छा उस्ताद जी ये परवाज़ी परिंदा लग रहा है जी, ये उड़ने ये वाला। इस साल उड़ रहा है, तो इसके क्या रिकॉर्ड रहे हैं जी इसके? ये पिछले साल हमारे पास उड़ा है अच्छा, 3-4 बजे तक माशाल्लाह। गर्मियों में। माशाल्लाह। तो इसकी क्या कहते हैं, नौबत ही नहीं आई बाजी में डालने जी, की जी, थी, जी, इसको जी, आगे माशाल्लाह। लेके आते, इसको वहीं फिर छोड़ दिया। दूसरे परिंदे आपके वही वो वही। बाजियों में आते तो हैं। अब इस साल ना इसको भी साथ स्टार्ट किया हुआ है। चलो यार, ये फड़कें तो ले हैं ना इसकी। जी जी जी, ज़बरदस्त। अगर इसकी अब भी बारी नहीं आएगी तो वसाख में इससे काम ले लेंगे। हाथ में होने तो चाहिए ना परिंदे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लें जी, ज़बरदस्त हो गया है। आज जितनी बातें हुई ये देखें उस्ताद ना, साहब के साथ, इसकी दुम देखें। वाकई जी माशाल्लाह, परिंदे एक ही कैटेगरी के खूबसूरत और ज़बरदस्त जी। अगर इसका जोड़ नीचे से खुला होगा ना कबूतर का, जी जी जी, तो उसकी ऑटोमेटिक दुम भारी होगी। ठीक, छोटे से गमले में बड़ा पौधा नहीं लग सकता। वेरी गुड, वेरी वो नीचे दुमची छोटी बरीक होगी, उसमें से बरीक ही पर निकलेंगे। शानदार। और वो जो होता है कि 12 पर और 14 पर, जी जी जी, हाँ, वो 14 पर वाले भी उड़ते हैं, 16 पर वाले भी उड़ते देखे हैं। हमने खुद उड़ाए हैं। एक कबूतरी हमने घर से निकला था बच्चा, वो उड़ाया माशाल्लाह। जेठ में, वो उड़ा, बहुत उड़ा। वो उसका क्या था, उसके जो परों की है ये तीली बहुत ही बारीक और अच्छा। छोटे साइज में पर। ठीक, अब जब कबूतर ऊपर दुम खोलता है ना तो वो यहाँ तक खोल देता है। सही, जब उसने बैठना होता है वो थोड़ी सी ज़्यादा खोल लेता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अगर 12 पर ही यहाँ तक खुल रहे हैं तो 16 पर जो है वो अगर यहाँ खुलें तो मेरा ख्याल है 16 पर ज़्यादा अच्छे हैं। ज़बरदस्त। 16 पर ज़्यादा अच्छे हैं बजाय ठीक, इससे। ठीक, वो अगर वो चौड़े चौड़े पर 12 हैं और वो सही। लंबे लंबे और बेढंगे से हैं, वो नहीं अच्छे, चाहे वो 12 भी हैं। सही, इससे वो 14 जो बारीक हैं और छोटे हैं और कम खुल रहे हैं वो अच्छे हैं। वो ज़्यादा अच्छे हैं। ज़बरदस्त। वो इसकी मेजरमेंट है ना, एक बिल्कुल, मेजरमेंट। अच्छा उस्ताद मतलब दुम पे ही बात हो रही है। एक छोटी सी बात ये कि अक्सर अब लोग कहते हैं कि दुम छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो छोटी दुम है ना जी, कबूतर की, वो बेहतर होती है, वो बड़े अच्छे कंट्रोल करता है। लंबी दुम वाले ना हवा में भी उड़ लेते हैं, अच्छा, लंबी दुम वाले गोलाई में उड़ते हैं। सही। हम जब पुराने वक्तों में जब उस्ताद कबूतर तैयार करते थे ना बाजी के लिए, जी जी, तो ये मौसम ख़राब ना हो जाए सुबह, तो एक आध कबूतर हम लंबी दुम वाला भी तैयार करते थे अच्छा, कि अगर सुबह मौसम ख़राब हुआ, बारिश हो रही है या आंधी हुई, बादल आए हुए, तो ये जो हमारे शाम को 2 कबूतर बैठते हैं या एक बैठता है, इसको हम बचा लेंगे, उसकी जगह इसको डाल देंगे। अगर वो चल रही होगी ना, ये बैठेगा नहीं, ये उड़ता रहेगा। ज़बरदस्त, क्या बात है।
यानी दुम का बहुत फंक्शन है। फंक्शन यानी छोटी दुम का कबूतर आप कहते हैं कि ज़्यादा गहराई में ऊंचाई पे जाएगा, चले जाता है वो। हाँ। छोटी दुम अच्छी होती है, जबकि लंबी दुम का कबूतर हवा में हाँ। कामयाब है। हाँ, हवा में कामयाब। और यानी जिन इलाकों में अगर हवा वगैरह चलती है तो वहाँ दुम थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। उनके साइज में भी कबूतर भी बड़े होते हैं, कबूतर भी बड़े इलाकों होते के हैं। कबूतर में हड्डी जोड़ में भी बड़े होते हैं। बहुत से इलाके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जी, जी, साइड जी, पे जी। चले जाओ। यहाँ पे हमारे 12-12 बजे तक उठते थे कबूतर, जो नहीं हमसे सर दर्द हुई अच्छा। तो वो उनको दे दिए। वहाँ वो शाम को बैठते थे, पहला 6-6 बजे बैठता, माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का फ़र्क, मौसम का फ़र्क, सारा कुछ। सही। तो यहाँ पे वो 12 नहीं बजाते थे। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त हो गया उस्ताद मोहतरम। लें जी, माशाल्लाह बहुत ही मुफीद बातें उस्ताद जी की। और ये तो हो गई कबूतर के बारे में। उस्ताद मोहतरम बड़े माशाल्लाह अच्छे नुस्खे भी बताते हैं, मेडिसन्स और माजूनों के बारे में बड़ी नॉलेज है। तो एक छोटा सा सेगमेंट उस्ताद साहब के साथ कबूतर की कुछ बीमारियों पर करेंगे। उड़ाने का नुस्खा तो मैं नहीं पूछूंगा उस्ताद साहब से, लेकिन जो कबूतर में कुछ नुक्स पड़ जाते हैं उनके बारे में ज़रूर थोड़ी सी मालूमात, क्योंकि आज आने का कुछ फ़ायदा उठाएंगे। तो लें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होती है आप लोगों से। लें जी उस्ताद जी, ज़रा अपने चाहने वालों को अल्लाह हाफ़िज़ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद जी आप भी ज़रा अल्लाह हाफ़िज़।